जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली सेट सीरीज चलाया जा रहा है वह डेली सेट सीरीज को टॉप 50 क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे विथ डिस्कशन के साथ। सभी ऑप्शन का डिस्कशन भी मिलेगा। अगर आप यह फर्स्ट वीडियो है जो यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्कशन में डायरेक्ट लिंक एक्टिव है, वहां से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी रहने वाला है जो 50 क्वेश्चन, और उसमें आपका सभी चारों ऑप्शन का डिस्कशन के साथ यह। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में बलिदान देने की विधि है। जो बलिदान क्या होती है? जो पर्व त्योहारों के अवसर पर जो बलि, पशुओं की बलि चढ़ाया जाता है उसे बलिदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? जो कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो किला से घिरे हुआ था? जो किले से घिरे हुए महान उच्च लोग के रहते थे, तो किस स्थान पर जो शहर को किले से घिरा हुआ था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो कालीबंगा था यह नीचे था, यह किले से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन सा कसाई था? जो रामानंद के 12 शिष्य थे उनमें कौन से कसाई था? तो आपका ऑप्शन देखेंगे बी जो सेन था यह कसाई था। सेन यह था कसाई। यही देख देते हैं रैदास क्या थे? रैदास यह जाति से चमार थे। पीपा जो राजपूत थे, और सेना जो सेना अपन नाई के होते थे, यही आपका कसाई होते थे। इसमें 2 स्त्री भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुनाष्ट के रूपों में सूर्य सपना शुरू किया था? सूर्य पासना शुरू किया था किस शासक ने? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो अकबर ने शुरू किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने वाला किस क्रांतिकारी को काठमांडू में जामा मस्जिद में दफनाया गया था? जो 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लेने वाले किस क्रांतिकारी को जो काठमांडू की जामा मस्जिद में दफनाया गया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो बेगम हजरत महल यह भाग के नेपाल गई थी, वहीं पे इनका देहांत हो गया, वहाँ पर इनका निधन। जो इनका अवध लखनऊ से संबंध था, जो अवध लखनऊ से यह नृत्य कर रहे थे 1857 के। नाना साहेब जो कानपुर से नृत्य कर रहे थे, वहीं रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी ग्वालियर से नृत्य 1857 की क्रांति का कर रहे हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस सरकारी गवाह कौन बना था? जो सरकारी गवाह कौन बना था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो नरेंद्र नाथ गोसाई बना था। नरेंद्र नाथ गोसाई, इसको भी जेल में डाल दिया गया था। जो अरविंद घोष, इसको जो नरेंद्र नाथ गोसाई जो जेल में ये भी गया था, और अरविंद घोष भी जेल में थे, ये जेल में ही इसको मार दिए। अलीपुर संयंत्र केस जो 1908 में घटा था, जो इसमें 30 लोग शामिल थे, 30 लोग जेल में गए थे। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? जो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? जो आपका ऑप्शन सी होगा जो अरावली है। अरावली है। जो अरावली जो पांडुचेरी में स्थित है, यहीं पर देख लेते हैं अमेरिकन जो डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड जो अमेरिका में है, जो मनोरंजन पार्क है। पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय का कार्यकाल है, जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कार्यकाल है, कार्यालय है जो पेंटागन है। वहीं पर कांस जो फिल्म समारोह होता है,
प्रत्येक वर्ष होता है फिल्म समारोह होता है, वह कौन सा है? लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप एकमात्र द्वीप कौन सा है जहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है? किस द्वीप पर है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय, जो इस पर लक्षद्वीप पर 36 द्वीपों स्थित है, 36 द्वीप जिस पर मिनिकॉय पर महल भाषा बोली जाती है, बाकी सभी पर मलयालम भाषा बोली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी किलोमीटर है? जो ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 916 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर है, जबकि पूरे ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन से निकलती है जो 2900 किलोमीटर है। यहीं पर आपका जो 1050 किलोमीटर आपका सतलज नदी का है। भारत में सतलज नदी की लंबाई जो 1050 है। वहीं पर सिंधु नदी के लंबाई जो भारत में 1114 किलोमीटर है। चिनाब नदी का लंबाई जो 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी का 1180, सिंधु नदी का 1114 है। यहीं पर सतलज नदी का 1050 है। वहीं पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी के पूछा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो भारत में 916 है, जबकि पूरा लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, जो मिस्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊट काडला पुल किस झील के बीच स्थित है? जो ऊट काडला पुल झील है, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो आइए आपको देखते हैं कहाँ पर अवस्थित है। जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो डल झील में है, डल झील में स्थित है। जो चिलामू झील जो सिक्किम में है, सबसे ऊंची झील मानी जाती है। जो चिलामू झील है यह सिक्किम में है, सबसे ऊंची झील मानी जाती है। यहीं पर लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखित यह झील है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखित झील है। लोकटक झील जो मणिपुर में है, पूर्वी राज्य का है, जो मीठा पानी के लिए जाना जाता है। लोकटक झील जो पूर्वी राज्य में मीठा पानी का झील भी कहा जाता है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? जो खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा से खाकी वर्दी बनाया जाता है, जो चमड़ा उत्पादन से। जो नदी जोड़ो परियोजना जो अमृत क्रांति कहा जाता है, नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहा जाता था। बागवानी का स्वर्ण क्रांति कहा जाता है, बागवानी को स्वर्ण क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन को कृष्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। नदी जोड़ परियोजना को जो अमृत क्रांति, बागवानी को आपको स्वर्ण क्रांति, चमड़ा उद्योग को खाकी क्रांति और कच्चा तेल उत्पादन को कृष्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग का अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? जो राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 2006 में प्रस्तुत किया था। कौन सा क्षेत्र स्वाधिक धात्विक खनिज से संपन्न है? कौन सा क्षेत्र स्वाधिक सबसे अधिक धात्विक खनिज से संपन्न क्षेत्र है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो धारवाड़ का क्षेत्र जो धात्विक खनिज के लिए जाना जाता है। यहीं पर देख लेते हैं कुड़ुपा क्षेत्र, जो कुड़ुपा क्षेत्र है यह चूना पत्थर और धात्विक खनिज के लिए जाना जाता है। विंध्य क्षेत्र ये भी चूना पत्थर के लिए, विंध्य क्षेत्र भी चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और कुड़प्पा क्षेत्र जो कम मात्रा में धात्विक खनिज पाया जाता है, जबकि धारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक जो धात्विक खनिज संपन्न क्षेत्र माना जाता है। हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। काकस क्या है? जो काकस क्या है? काकस आपका ऑप्शन ए होगा, जो किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों का बैठक को काकस कहा जाता है। जो किसी राजनीतिक दलों का प्रमुख सदस्यों का बैठक होता है एक जगह, उसे काकस कहा जाता है। राष्ट्रीय गान का वर्तमान संगीतम धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? जो राष्ट्रीय गान का धुन बनाया गया है, म्यूजिक बनाया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राम सिंह ठाकुर के द्वारा। जो म्यूजिक बनाया गया है राम सिंह ठाकुर के द्वारा बनाया गया है। जो कोलकाता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने किए थे।
राष्ट्रीय गान की रचयिता जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर यह रचयिता हैं राष्ट्रीय गान का, जबकि राष्ट्रीय गान के वर्तमान में संगीत का धुन बनाने का श्रेय जो राम सिंह ठाकुर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 1986 में। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? जो 1986 में। कौन सा अदालत जो गांधी जी के विचारों पर आधारित है? इनमें से कौन सी अदालत जो गांधी जी के विचारों पर आधारित है? आपका ऑप्शन ए होगा जो लोक अदालत होती है, लोगों की अदालत होती है, यह गांधी जी के विचारों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। यही पर देखते हैं 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा बल का गठन किया गया था। जो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण जो अपहरण की गतिविधियां बढ़ गई थी, जो इंदिरा गांधी की हत्या किया गया था उसी समय जो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था, उसी समय यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किया गया था 1984 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का संबंध जो लॉर्ड मैकाले से, जो 1813 एक्ट में भारत में शिक्षा का प्रावधान ले आया गया था। निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। जो सही उत्तर चुनने के लिए जो अमृतसर घटना कब हुआ था? जो अमृतसर घटना जो 1919 में घटा था। अमृतसर घटना जो 1919 में घटा था। चौरी चौरा कांड 1922 में घटा था। चौरी चौरा कांड 1922 में घटा था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में घटा यह घटना हुआ है। मोपला विद्रोह जो 1921 में है। मोपला विद्रोह 1921 में। तो आइए पहले मिलाते हैं कौन सा होगा। जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सी होगा। उसके बाद अमृतसर घटना 1919 में। उसके बाद आपका चौरी चौरा कांड 1922 में। उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। जो आपका ऑप्शन सी होगा, CADB आपका ऑप्शन सी होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो जो नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो अली भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे, जो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देने के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद। 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका संधि सीधा संबंध था? जो 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। यहाँ जो भारत में एक क्रांति होने जा रहा है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसका कथन है? जो यहाँ भारत में एक क्रांतिकारी होने जा रहा है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसका कथन है? जो आपका ऑप्शन ये होगा जो सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स का। जो यह काल का 3 लोग थे, इस काल में भी थे, जो सर स्पिरिट कोर, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और LB एलेक्जेंडर। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था?
तो आपका ऑप्शन ये होगा जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन प्रथम था। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यरोहणी के लिए अपना पिता की हत्या कर एवं स्वयं इसी कारण वंश अपना पुत्र द्वारा मारा गया था? जो गद्दी पर मगध के शासन था, जो अपने पिता की हत्या कर उस गद्दी पर बैठा और उसकी हत्या कर उसका पुत्र बैठ गया था। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु। मनुस्मृति का मुख्यतः संबंधित है, जो मनुस्मृति का मुख्यतः संबंध किससे है? जो आपका ऑप्शन ए होगा समाज व्यवस्था से है, समाज व्यवस्था से। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था? जो अकबरनामा पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अब्दुल फजल हैं, अब्दुल फजल। काडम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, जो काडम की पहाड़ी हैं किसकी सीमा बनाती है? जो आपका ऑप्शन सी होगा जो केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है? जो मृदा अपरदन से कौन सी अत्यधिक प्रभावित होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो चंबल घाटी होती है, यह मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित होती है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट का नहीं है? जो इनमें से जो 4 बंदरगाह दिए गए हैं इनमें से कौन सी बंदरगाह जो पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। जो आपका जो बी होगा जो कंडला बंदरगाह है, यह गुजरात में है, पूर्वी नहीं पश्चिमी तट पर है कंडला। जबकि चेन्नई, पारादीप, तूतुकोरिया यह पूर्वी का है, जबकि कंडला जो पश्चिमी का है जो गुजरात में है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? जो दामोदर है यह आपका ऑप्शन हुगली की सहायक नदी मानी जाती है। विश्रामपुर, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? जो विश्रामपुर किसके लिए, खनिज के लिए है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला निचोयनो डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो गोंडवाना तंत्र का कोयला माना जाता है, जिसमें 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करना है। जो सूची 1 में क्षेत्र दिया गया और सूची 2 में खनिज का नाम दिया गया है। जो क्षेत्र किस क्षेत्र में कौन सी पदार्थ या खनिज पाया जाता है? जो आपका बादाम पहाड़, जो बादाम पहाड़ है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, बादाम पहाड़ जो लौह अयस्क के लिए। कोडरमा, कोडरमा किसके लिए? जो अभ्रक के लिए, कोडरमा जो अभ्रक के लिए जाना जाता है। मौसाबानी, जो मौसाबानी है यह तांबा के लिए जाना जाता है, जो मौसमबानी है यह तांबा के लिए। रावा एक बचा जो खनिज तेल एवं पेट्रोलियम के लिए रावा जाना जाता है। तो एक का आपका 2 होगा, 4 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ है? आपका ऑप्शन डी होगा जो 2 4 1 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सुमिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करता है। जो इसमें दिए गए कूट का प्रयोग करना है। जो स्वर्ण, स्वर्ण किस क्षेत्र में है? जो स्वर्ण है जो कोलार क्षेत्र में, स्वर्ण का उपयोग जो कोलार क्षेत्र में। ऑप्शन कोयला, कोयला किस क्षेत्र में? जो झारिया, झारखंड में झारिया है जो कोयला के लिए। तांबा के लिए जो खेतड़ी, खेतड़ी तांबा के लिए है। लोहा के लिए जो कुरेंद्रमुख है, जो 2 4 1 3, 2 4 1 3। आपका ऑप्शन डी होगा। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। जो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंडों हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। 2 ग्रहों के बीच पाने वाले कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मंगल और बृहस्पति है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? जो आपका ऑप्शन ए हो जो भूकंप से है, भूकंप से। रिंग ऑफ फायर का संबंध जो भूकंप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी वहाँ पर नहीं देखें, देखते हैं जो 1 2 3 होगा। जो रिंग फायर का संबंध जो भूकंप से है, ज्वालामुखी से भी है और प्रशांत महासागर से, जबकि जंगल में आग लगने से नहीं है। भूकंप से है, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से जो रिंग फायर का संबंध है। तो आपका ऑप्शन ए होगा।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तारीख को हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो 6 अगस्त 1952 को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार है, जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो राज्यों या यूनियन है। यूनियंस इंग्लिश वर्जन है, राज्य जो हिंदी में है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, इनमें से कौन सा है राज्य जो विधान परिषद नहीं है? जो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो बिहार है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, जबकि बाकी किसी राज्यों में नहीं। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो राजस्थान में नहीं है। दल बदल निरोध अधिनियम जो दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी तिथि थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 15 फरवरी 1985 को लागू हुआ था, जो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल जिन्हें प्रथम बी के कृष्ण मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया है वह हैं। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो के.जी. कृष्ण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो सुमिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। जो रोमांसिक विद लाइफ जो देव आनंद से है, सही है। ब्लासम फ्रॉम द डस्ट जो आर.के. पचौड़ी से है, सही है। एशियन ड्रामा जो विक्रम सेठ से नहीं है। एशियन ड्रामा जो विक्रम सेठ से नहीं है। आपका ऑप्शन सी गलत है, जो यह गुनार मिंडल से है। लज्जा जो तस्मिला नरसिंह से है, सही है। आपका ऑप्शन सी होगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद के भाग लिए थे? जो किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो 1893 में भाग लिए थे। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क एवं भूमिगत खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वह कौन सा क्षेत्र है? जो हैदराबाद क्षेत्र है। हैदराबाद। भारत में निम्नलिखित में कौन सा दाब समूह की भूमिका का निवाहत करता है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा दाब समूह की भूमिका का निवाहत करता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो INTUC जो मजदूर यह संगठन है, जो एक है मजदूर संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? जो इनमें से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? जो राज्य के महत्वपूर्ण तत्व जो 4 होते हैं। जो राज्य में पहला क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल के अंदर जनसंख्या होगा, जनसंख्या को चलाने के लिए सरकार होगा और संप्रभुता होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, जो संप्रभुता होगा। जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व 4 होते हैं। क्षेत्रफल के अंदर जनसंख्या होगा, जनसंख्या के चलाने के लिए सरकार होगा, सरकार एक संप्रभुता होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन संप्रभुता दिया गया है, तो यही होगा। जय हिंद, जय भारत।